खोला सबने? मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 73 का 25, 26, 25 और 26। लिखने वाला बोल रहा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरा हृदय कई बार डूब जाता है, बोल रहा है, मन निराश हो जाता है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। मतलब वो कभी मुझे छोड़ता नहीं है और मेरे हृदय की वो हालेलुया। 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रभु के वचन से हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे क्षण होने देता है, अलाउ करता है कि हम लोगों से दूर हों, अकेले हों, कोई भी पास में नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आप अकेले रह गए। और ऐसे क्षणों में प्रभु बहुत सारा काम करता है। उसमें एक काम हमने 3 दिन पहले देखा, वो था कि प्रभु हमको हमारे चरित्र में काम करता है उस वक्त, और हमारे अंदर हमारी पहचान बताता है। लोगों के बीच में वो हमको पहचान बताएगा तो हम नहीं ध्यान देते, लेकिन जब हम निराश, अकेले, बंदरूं, कोई साथ नहीं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं, ऐसे वक्त में प्रभु को मालूम है कि ये एकदम सही समय है कि जब वो आपको बताए कि आप कौन हैं। मैं आत्मा हूं। ये कई जगह पे हमको सुनने में आता है, आत्मा तो हूं लेकिन कौन हूं? मेरा पिता कौन है? मेरे अंदर क्या खासियतें हैं? पिता मेरे से कितना प्यार करता है? मेरी वैल्यू कितनी है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, क्योंकि जिनका जवाब हमको मिलता नहीं है, इसके लिए लोग निराशा में जिंदगी बिताते और निराशा में ही मर जाते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग जो प्रभु की आवाज को पहचानते हैं, जो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया है, प्रभु चाहता है कम से कम उसके ये लोग जो है वो अपनी पहचान को समझने पाएं, वे अपने परमेश्वर को जानने पाएं, ताकि ये हिया बनकर बड़े बड़े काम करें। बोलिए हालेलुया। इसके लिए हमने देखा था कि शांत, अकेला, चुप्पी का माहौल अजाया नहीं है, लेकिन वो पवित्र होता है। वो आधी रात भयानक नहीं, वो एक्चुअली आनंद से भरी हुई रात होती है। ऐसा ही वक्त है जहां आपके अंदर परमेश्वर काम करता है। ऐसा ही वक्त है जब प्रभु की वाणी आप तक पहुंचती है और वो माहौल इतना पवित्र हो जाता है कि उस माहौल के अंदर आपका प्रार्थना करने का तरीका ही बदल जाता है। वैसे नॉर्मल वे में आपको प्रार्थना शायद बोझ लगती होगी, लेकिन जब ऐसे माहौल में प्रभु आपको टच करता है, प्रभु आपको बात करता है, प्रभु आपके अंदर कार्य करता है, तब आपको प्रार्थना लवली लगने को लगती है। वो ऐसा वक्त हो जाता है कि जब बाइबल पढ़ना हमारे लिए बोझ नहीं, लेकिन बाइबल का किताब हमारे लिए रोटी के रूप में बदल जाता है। जैसे हम रोटी कैसे चाह से खाते हैं, वैसे आधी रात में, अकेले में,
साइलेंस के क्षणों में ऐसे प्रभु कार्य करता है कि आपको वचन पढ़ने की भूख आनी चाहिए, आपके अंदर तड़प आनी चालू हो जाती है। ये ऐसा माहौल होता है जहां पे आपको दुनिया की बातों से बैर होना चालू हो जाता है और परमेश्वर से प्यार होना चालू हो जाता है। ये ऐसा वक्त होता है जब आप अपनी आंखों में आंसू लाके प्रभु से कहते हैं कि हाउ कैन, मैं अपनी जिंदगी में इतने घिनौने पाप कैसे किए हैं, जिन पापों को करने में पहले आप एंजॉय करते थे, उन पापों के लिए आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप कहते हैं अभी मुझे वो पाप नहीं, अभी मुझे बाप चाहिए। ये समय ऐसा पवित्र है, इसके लिए शैतान अपनी एड़ी से लेके चोटी तक कोशिश करता है कि आपके पास दुनिया भर के बहाने हो कि आप अकेले में नहीं बैठे। और कई लोगों की जिंदगी में शैतान बहुत सफल हो जाता है। उसके लिए 8 महीने हो गए हमको आधी रात की प्रार्थना शुरू किए हुए, लेकिन कई लोग अभी तक उस प्रार्थना को कैच नहीं करने पाए, पकड़ में नहीं ला पाए। एक नहीं तो दूसरा बहाना, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई बहाना करके आप सोए रहते हैं। और यही टाइम, अगर आपका ट्रेन का समय हो, फ्लाइट का समय हो, फिर आपको कितना भी कोई लोरी भी देना, सो जाओ राजकुमारी, आप बोलेंगे नहीं ना, सोना नहीं है मेरे को। क्यों भाई, फ्लाइट है मेरा, सो जा बोलो राजकुमार नहीं है मैं, जाने दो, मेरे को जाना है। हालेलुया। यही जगह रहती है, अकेलेपन वाली जगह, जहां पे आप बिना क्वायर ग्रुप के आराधना करना सीखते हैं। नहीं तो इधर क्या है, माइक चाहिए, ये चाहिए, क्वायर ग्रुप चाहिए, लोगों की तालियां चाहिए। प्रभु को ये आराधना नहीं समझ में आती है। इसके लिए प्रभु आपको ऐसे अकेले स्थान पे ऐसा काम करता है कि वहाँ पे आप बिना क्वायर ग्रुप के, बिना म्यूजिक के प्रार्थना के शब्द अपने आप आपके मुंह से निकलते, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये नहीं बोलने वाला कि आप कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हो। बस आप और आपका कर्ता, आप और आपका कर्ता, आप और आपका कर्ता। ऐसे वक्त में जब कोई उत्साहित करने वाला आपके पास नहीं है, आप सीखते हैं अपने आप को उत्साहित करना, अपने आप के अंदर आग भरना। ऐसा पावरफुल ये वक्त है। मैंने जिंदगी के अंदर कई स्पेशल टाइमों में बड़े बड़े काम देखे हैं, और जब मैं चेक करता हूं वो बड़े बड़े काम कभी हुए हैं तो उसका सीधा कनेक्शन निकलता है। मैं आधी रात को उठ के विनतियां और प्रार्थनाएं करता था, और जब मेरी आंखें खुली तब मैंने अपने लोगों को, सबसे पहले अपने परिवार को, फिर अपने कलिसिया के लोगों को और फिर दुनिया के लोगों को मैंने इनकरेज करना चालू किया कि भाइयों बहनों, अगर आप भी आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी ब्रेक थ्रू चाहते हैं, ऐसे बड़े काम प्रभु के देखना चाहते हैं जो आपके समझ से परे है, जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, आप उम्मीद भी नहीं करते, तो आप क्या करो, अकेलेपन की आदत डालो। लोगों की आदत है, लेकिन प्रभु के लोगों को अकेलेपन की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अकेलेपन में अपने कर्ता का आवाज हम एकदम से साफ साफ रीति से सुन सकते। इस रात वाली प्रार्थना के बाद, इस गुफा में
समय बिताने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। यहां से आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट होती है। जब तक क्राउड में है तब तक आप वैसे ही रहते हैं, नो बदलाव। लेकिन जैसे ही इस अकेले वाले माहौल में, जब लोगों का कोई कंट्रोल नहीं, जब टोटली आप प्रभु के कंट्रोल में हैं, वहां से आप बदलना शुरू करते हैं। बिकॉज व्हेन समथिंग इज अंडर गॉड्स कंट्रोल, दैट विल नेवर गो आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी चीज जब प्रभु के कंट्रोल में होती है तो वो कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती है? क्योंकि प्रभु के कंट्रोल में नहीं, मनुष्य के कंट्रोल में है। आपने अपने आप को प्रभु के कंट्रोल में नहीं दिया है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर आप प्रभु के कंट्रोल में हैं, पिता के कंट्रोल में हैं, तो आप बोलेंगे पिता आप इनको माफ करें, ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिता के कंट्रोल में नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे मालूम? मेरा कसूर नहीं है, ये पत्नी आपने मुझे दी, सब इसकी वजह से है, इसने ही मुझे पाप में गिराया है, मैं नहीं तो गिरने वाला नहीं था। ये ताकत है परमेश्वर के कंट्रोल में आने की। और प्रभु के कंट्रोल में कभी आते हैं जब भी उसके साथ आप अकेले में बैठते हैं। बोलिए हालेलुया। इसके लिए सबसे बेस्ट में बेस्ट तरीका है अपने जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंप दो। जितना अच्छा आपके अंदर से प्रभु एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उतना अच्छा आप खुद एक्सट्रैक्ट उसमें से नहीं कर सकते। हिंदी में बोलूंगा, जितना अच्छा यहाँ प्रभु आपके अंदर से निकाल कर बाहर लाकर दे सकता है आपको, उतना आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपका जॉब क्या है कि आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो और प्रभु को कहो, प्रभु लेट योर विल बी डन। आप मेरे अंदर काम करो और मेरे अंदर जो अच्छी अच्छी खुशबूदार बातें वो मेरे अंदर से, whenever people dropped me, मैंने जिंदगी में चेक किया है, फलाने साल में, टीरे साल में लोगों ने मुझे फेंक दिया, लोगों ने मुझे धोखे दिए, लोगों ने मुझे अकेला किया। उन्हीं वक्तों में, कुछ ही समय में प्रभु ने मुझे एक्सॉल्ट किया। मतलब जब कभी आपको लोग फेंक देते हैं ना, तो क्लिक करो ये टाइम को, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। तब ऐसे वक्त में क्या करो? अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो, प्रार्थना में दे दो, आराधना में दे दो, कलीसिया में दे दो, समर्पण। तब प्रभु आपको ऐसे करके एक्सॉल्ट करेगा। तो इस वक्त अगर आप उस दौर में से चल रहे हैं जब आप पैसे में थोड़े कम हो गए और आपके रिश्तेदारों ने आपसे किनारा किया, मालूम है गरीबों से किनारा करते हैं लोग, हाँ? और पैसन वारन जो पुठा लटकना है मानो। पहले जब पैसे थे तो बहने भाई सब खाना खाने के लिए आते थे, और अभी वो अकेले मिलते हैं लेकिन आपको खाने में नहीं बुलाते। लेकिन ऐसे वक्त में अपने आप को आप प्रभु के हाथ में दे दो, एंड देन वेट एंड वॉच। फिर थोड़ा इंतजार करो और चेक करो कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलता है। जल्दी मत करो, हिम्मत नहीं हारो। परमेश्वर को आपके ऊपर आप अपना निरंतर दे दो नियंत्रण, क्योंकि जितना मीठा चमत्कार बनता है
जितना ज्यादा मीठा चमत्कार बनता है उतना उसको बनाने में धीरज करना पड़ता है। और अब उसका इंतजार आपके जीवन में पूरा हो गया है। जब देर ज्यादा होती है तो तमाशा भी बड़ा प्रभु प्रकाशन भी बहुत बड़ा करता है। आपको लगता है प्रार्थना का जवाब आने में बहुत लेट हुआ है, तो आप समझ लो तमाशा बहुत बड़ा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बड़ी चीज होने वाली है। यह समय मामूली समय नहीं है। एक इंसान जब परमेश्वर के साथ समय बिताता है, यह मामूली समय नहीं है। आप देखिए, जब कभी यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ समय बिताया, उसके कल कोई उसी दिन कैसे बड़े बड़े काम उसके द्वारा होते थे। अब आपका इंतजार खत्म हुआ है, स्वर्ग की तैयारी हो चुकी है। परमेश्वर आपके लिए उठकर खड़ा हो गया है और आपको एक ऐसी बड़ी आशीष मिलने जा रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं वन बाय वन एक एक करके मैं अपने जीवन में प्रभु की हुई भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहा हूं। छुप के बैठ गया हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता। कलस्या घर बिजनेस, कलस्या घर बिजनेस, छुप के। ताकि जब वो बड़ी आशीष आई तब हम लोगों के आगे जहर हो। कई बार जो आपको प्रभु तैयार करता है ना, वो फ्लैशी नहीं होता है। वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे प्रभु नहीं डालता कि मैं कौन से दुख के माहौल में से इसको गुजरने दे रहा हूं, कौन सी तक, ये नहीं डालता है। मैं इसके अंदर कैसे काम कर रहा हूं वो फेसबुक पे नहीं डालता। लेकिन जब वो ब्लेस करता है, अचानक से आपके दुश्मन जब देखेंगे कि ये आदमी कहां से कहां पहुंच गया, तब आपके दुश्मन भी बोलेंगे नहीं, ये सिर्फ प्रभु ही इसका कर सकता है। मेरे सामने बिल्डिंग बन रही है और उसको ग्रीन कलर के नेट से ढका गया है। अंदर काम चालू है, बाहर से ग्रीन। अरे भाई, क्यों शर्म आ रही है क्या? बिल्डिंग बनाने में आपने पर्दा लगा के रखा है? नहीं, काम चालू है अंदर। यह पर्दा कभी हटेगा जब ये अंदर काम पूरा हो जाएगा, कलर हो जाएगा, जब लाइटें लग जाएगी तब पर्दा नीचे आएगा और बिल्डिंग को लोग देखेंगे। इसके लिए अगर आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब कोई पूछता भी नहीं है, आपको छुपे हुए हैं, आपको प्रभु ने इसके लिए छुपाया है ताकि आपको प्रोटेक्शन दे। हालेलुया। आपको लोगों से दूर किया है ताकि आप नाश होने से बच जाए। आपके प्रार्थनाओं का देरी से जवाब आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप खुद तैयार नहीं है उस प्रार्थनाओं के जवाब के लिए। आपको प्रभु तैयार कर रहा है, आप तैयार हो रहे हैं। जब आप प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, प्रभु आपको तैयार करता है। हालेलुया। जैसे एक जो शादी के लिए संवारता है दुल्हन को, तो वो सामने बैठता है और दुल्हन उसके सामने बैठती है, और वो क्या करता है? बोलता है रूम बंद करो, दुल्हन को मैं संवार रहा हूं। बराबर? सबको नहीं बोला था सब आ जाओ दुल्हन को मैं संवार रहा हूं। नहीं नहीं, जब दुल्हन को संवार के पूरा करता है तब बोलता है देखो देखो अभी ये कैसी दिख रही है, पहले कैसे चरी चुबरी थी, अभी देखो ये कैसी हो गई है। देखो ये पहले सोनी कैसा था, गलियों में घूमता था, बात करने की भी अक्ल नहीं थी, सारा दिन दोस्त दोस्त करता था, सारा दिन रिश्तेदार रिश्तेदार, ये सब।
अभी देखो ये कैसा हो गया है। ये जो महान रिजल्ट्स, ये महान जो नतीजे आते हैं, वो उन लोगों की जिंदगी में आते हैं जो अकेलेपन को तुच्छ नहीं समझते। बोलिए हालेलुया। आज जो हमने अभी वचन पढ़ा, क्या वचन पढ़ा? स्वर्ग में मेरा और कौन है? पृथ्वी पर प्रभु आप मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा दिल हार गया, मेरा मन भी हार गया, लेकिन आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आज जो टॉपिक है वो है नो वन बट गॉड इक्वल्स टू एवरीथिंग यू नीड। और कोई आदमी नहीं और कोई चीज नहीं, सिर्फ एक प्रभु है जो आपकी जरूरत है। हालेलुया। हमको सबसे ज्यादा, सबसे अहम, सबसे ऊंची किस चीज की जरूरत है? पैसा नहीं, परिवार नहीं, धंधा नहीं, शोहरत नहीं। जिस दिन आपकी आंखें खुलेगी ना, उस दिन आपको समझ में आएगा ऑल इन वन, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब सब कुछ चला जाता है, सब सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, जब हर मदद का जरिया बंद हो जाता है, जब सब कुछ खाली हो जाता है, जब दूसरी सब आवाजें आना बंद हो जाता है, दैट इज व्हेन, वही वक्त है, तब आप परमेश्वर की परिपूर्णता को जान सकते हैं। तब आपको मालूम पड़ता है कि ये प्रभु जो है ना, ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। दाऊद जिसकी सेवा करता था, राजा शाऊल की, वही आदमी उसके पीछे पड़ गया मारने के लिए। भाला, ये वो, इधर से दौड़ो उधर से। हालत क्या थी दाऊद की, आपको मालूम है? भेड़ों को चराता था तो शेर आ जाता है, फिर भालू आ जाता है, और कोई दूसरा है नहीं उसको मदद करने के लिए। वो अकेले भालू को, दाऊद अकेला शेर को, गुफा में अकेला, जख्मी अकेला, कोई साथ में नहीं, खाली प्रभु की एक भविष्यवाणी साथ में थी, तू राजा है, बाकी और कुछ नहीं। सारे हालात विपरीत। इन सारे अनुभवों के बाद वो बड़ी हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ भजन संहिता 23 में बड़े आवाज के साथ कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं। उसने ये नहीं बोला मेरा नौकरी मेरा चरवाहा है, मेरा कंपनी का जो बॉस है वो मेरा चरवाहा है, मेरा धंधा मेरा चरवाहा है। उसको अंदर पर्सनली ये अनुभव हो गया। वो तकलीफ, वो जब मुझे लोगों से उम्मीद थी, ये सब जगह कोई भी पास नहीं आया, सब जगह इतनी बड़ी प्रॉब्लम में से फिर भी मैं बाहर निकल के आ गया। यहोवा मेरा चरवाहा, आपका परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। दुनिया के लोग नहीं, पैसा नहीं, धन दौलत नहीं। मिस्टर रूपानी, गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर, इतना दौलत है उसके पास। एयर इंडिया की फ्लाइट में क्या पैसा उसका चरवाहा था? क्या उसकी पोजीशन? क्या उसके बॉडीगार्ड्स?
बचा सके कोई? दाऊद को यह अनुभव आ गया था, जो अनुभव आपको आना बाकी है। आप में से कई लोग अपना चरवाहे के रूप में मालूम नहीं किसको देख रहे हैं, चरवाहे के। लेकिन दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, इसके लिए मुझे कोई चीज की घटी नहीं होगी। वो ईश्वर को, वो अपने यहोवा को स्रोत के रूप में देख रहा है। उसको मालूम है ये स्रोत मेरे पास है, ये सोर्स मेरे पास है, मुझे फिर कोई चीज की घटी नहीं। आपको खुद की नदी हो, आपको खुद का झरना हो, और आपको कोई बताए कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी 4 दिन नहीं आएगा, आप बोलेंगे जाने दो यार, 4 दिन नहीं आएगा, 8 दिन नहीं आए, मेरे को क्या पड़ी है। क्यों भाई? आपको तो फिक्र ही नहीं है 4 दिन पानी नहीं आएगा। अरे मेरे पास नदी है, मेरे पास खुद का झरना है। कौन सा झरना है भाई? हमारा कौन सा झरना है? हाँ, हमारे पास एक झरना है जहां से 24 घंटा जीवन जल बहता रहता है। वो हमारा यीशु प्रभु है। हमें कोई फिक्र नहीं है। मूसा से पूछो, मूसा भाई आपने ये दुश्मनों के ऊपर कैसे विजय पाई? बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैं खाली हाथ ऊपर करता था। मुझे मालूम है मैं हाथ ऊपर करूंगा और दुश्मन हारते जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरनों के पास लेकर चलता, वो मेरे जी में जी लेकर आता, धर्म के मार्गों में वो मेरी अगुवाई करता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर क्यों न चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। उसके लाठी और उसके सोंटे से भी मुझको शांति मिलती। दुश्मनों के आगे वो मेरे लिए मेज बिछाता है, उसने मेरे सर के ऊपर, इसलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास। जब आप इस तरह की चीजों का अनुभव आपके जीवन में आएगा ना, तब आप बोलेंगे ये अकेलेपन का वक्त, परमेश्वर से साथ वक्त, ये आपका मोस्ट यूजफुल टाइम रहेगा। हालेलुया। आज कई लोगों के जीवन में आनंद नहीं है, जॉय नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना सोर्स नहीं जाना है। हालेलुया। सोर्स, उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी। तो अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, तो आपको किधर जाना चाहिए भाइयों? कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं हमारी जिंदगी में जब हमारी थोड़ी शांति ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिर आपको मालूम होना चाहिए आपका सोर्स। हालेलुया। ये नलके से पानी नहीं आ रहा है, जाने दो इस नलके को, ये नलका तो है ना, ये नल चालू करो, इधर से तो पानी आने ही वाला है। रूम बंद करो और रीपो खोलो बो, शातो रोलो बो, मांता रबा खाला बा, शारा बाबा बाबा बा। आपको लगता है सुनने में ये बहुत अच्छी बातें, सुनने में तो है ही अच्छी, लेकिन जिस दिन आप करना चालू करेंगे तो आप उसकी रिजल्ट देखेंगे, आप क्रेजी बन जाएंगे। हालेलुया। विजय क्यों नहीं मिलती? आप उसको सोर्स नहीं समझते अपना स्रोत। विजय का स्रोत वो है, शांति का स्रोत वो है, ताकत का स्रोत वो है, चंगाइयों का स्रोत वो है, वो स्रोत है। अपने पड़ोसी को बोलो स्रोत, 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 स्रोत। स्वर्ग में मेरा और कौन है? पृथ्वी पर अगर मुझे यीशु मिल गया, अब
आप जानते नहीं आप कौन से परिवार के हिस्सा हैं, आप जानते नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूं, कौन तुमसे पानी मांग रहा है। अगर तुमको मालूम होता मैं कौन हूं तो मैं तुमसे नहीं, तुम मेरे से मांगती थी। जिस दिन आपकी आंखें खुलेगी ना कि ये यीशु मसीह मेरा स्रोत है, ऑल इन वन, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। अपने आप को उसके आगे जब दे देंगे, सरेंडर करेंगे, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। और सरेंडर का वक्त कौन सा होता है? आधी रात। क्यों आधी रात? क्योंकि आधी रात सब आपके दोस्त सो गए, सहेलियां सो गई हैं, आप अकेले हैं। मोस्ट ब्लेस्ड टाइम उसको पहचानने का। तब क्या होगा मालूम है? आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, आपका सर, आपके 32 दिखने चालू हो जाएंगे। मुंबई के एयरपोर्ट पे दो औरतें आपस में मिली, एक थोड़ी ब्लैकिश थी, एक गोरी थी। ब्लैकिश वाली ने बोला, यू नो हु आई एम? उनको मालूम है मैं कौन? उस सुंदर औरत ने कहा, मुझे नहीं मालूम आप कौन है। बोले, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी की आउटलेट चलाती हूं मैं। उसने बोला, मेरे को नहीं मालूम है। मालूम है मेरी कंपनी जो है 50 साल पुरानी है और 95 देशों में उसके दुकान है, आउटलेट हैं। अच्छा, ये देख रही हो मैंने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े उस कंपनी के हैं, देखो ऐसा। तो उस दूसरी औरत ने कपड़ा देखा, बोला वाह मस्त कपड़ा। कौन सी कंपनी है आपकी? तो उसने बोला, नाम सुना होगा तुमने, ज़ारा। तो औरत ने बोला, हाँ नाम सुना है लेकिन इतना नहीं सुना है, क्योंकि मैं लोकल कपड़े पहनती हूँ, इसके लिए मैंने ज़ारा को। तो उस औरत ने कहा, आप कौन है, किधर जा रही हैं? बोले, मुझे भी बाहर दूसरी कंट्री में जाना है। आप क्या करती हैं? बोले, मेरी भी जो कंपनी है ना वो ग्लोबल एंटरप्राइज है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस है। ग्लोबल? कौन सी कंपनी है? हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हमारा एंटरप्राइजेस। उस औरत ने बताया, बहुत बड़ा है। भाई कितना बड़ा है? बोले, हजारों साल हो गए हमारी कंपनी को, हजारों साल हो गए। कितने देशों में आपके आउटलेट है? बोले, लगभग सभी देशों में, 195 208 देश हैं कुछ, सभी देशों में हमारे आउटलेट है। अच्छा, क्या करती है आपकी कंपनी? उसने बोला, हमारी जो एंटरप्राइज है वो लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाती है और जो बीमार हैं उनको चंगे करते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारी दुनिया में स्कूल्स बनाते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं उनको हम शिक्षाएं देते हैं। अच्छा, और जिनकी शादियां नहीं होती हम लोगों की शादियां भी कराते हैं, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में शादियां कराते हैं। और बताऊं कि एक आदमी से जन्म से लेकर, जन्म हुआ नहीं कि उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको संभालती है। बोली, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल? बोला, खाली ग्लोबल नहीं है, अंतरिक्ष में भी हमारी ऑफिस हैं। कौन सी ऑफिस है? आपका नाम क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का?
बोले हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चर्च। आप जानते उसको, चर्च को? बोले हाँ मैं जानती हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। उसने बोला कि चर्च इतनी बड़ी काम करती है। तो उस गोरी औरत ने उसको पूछा आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम है लिली फर्नांडिस। फिर वो बोलती है मेरे नाम को जाने दो, आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम है कविता बसंतानी उल्लासनगर से। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस दुनिया का ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिनका नक्षत्रों में भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो चांद को भी रोक सकती है, सूरज को भी रोक सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये प्रकाशन कौन से लोगों को मिलती है? ये प्रकाशन उन साधारण लोगों को मिलती है जो अपने आप को प्रभु के आगे अकेले में समर्पण करते हैं। कौन से लोगों को एक चीज समझ में आती है कि मेरे जिंदगी का हर एक सोर्स जो है वो कोई आदमी नहीं, वो सिर्फ मेरा डैडी है बस। कौन से लोग, बोलो कौन से लोग? जो अपने आप को, ये उनके लिए नहीं है जो अपने आप को पूरा दिन दुकान पे देते हैं। ये उन बहनों के लिए नहीं है जो उनका पैर हमेशा अपने घर से बाहर। ये उनके लिए नहीं है जो घूमते फिरते रहते हैं, जिनका फोन हमेशा लोगों को घूमता रहता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर्फ 2 ही नंबर है, एक 333 और एक 1402। यिर्मयाह 33:3, तुम कठिन समय में मुझे पुकारो, जब तुमको सब छोड़ के गए मुझे पुकारो, मैं तुमको कठिन वक्तों में से बाहर निकालूंगा। और फिर 1 कोरिन्थियन 14:2, क्या 14:2 में क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, रिखा लबा शारा बाबा नुमा नमा, वो डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करते हैं। आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि आप उस एंटरप्राइजेस से जुड़े हैं जिनकी ब्रांचेस सारी दुनिया में। यूनाइटेड नेशंस के अंडर 195 देश हैं, दूसरे भी 7, 8, 10, 12 देश हैं, लेकिन वो यूएन के अंदर नहीं आते। लेकिन लगभग सारी दुनिया में, हर एक देश, कलीसिया कलीसिया और कलीसिया। और कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया लोगों की देखभाल के लिए। कलीसिया क्या करती है? लोगों को तालीम देती है। कलीसिया क्या करती है? लोगों को रोशनी देती है। कलीसिया क्या करती है? लोगों की शादियां कराती है। कलीसिया क्या करती है? लोगों को काउंसलिंग देती है। कलीसिया क्या करती है? टूटे हुए घरों को बनाती है। कलीसिया क्या करती है? रुके हुए धंधों को आगे बढ़ाती है। कलीसिया क्या करती है? मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा करती है। कलीसिया क्या करती है? आपको अनंत काल का जीवन देती है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है। लेकिन ये समझ में कभी आता है, कभी समझ में आता है जब हम अंदर रूम में बंद होते हैं। ये समझ में, ये क्लिक हो जाता है, ये एक बार अंदर टच हो जाता है हमको। जैसे ये अंकों के खोड़े हमको समझ में आ गए ना, अभी हम लोग कर रहे थे। पहले खोड़े आते थे क्या हमको? खोड़े को क्या बोलते हैं? हाँ, टेबल्स। टेबल्स पहले बचपन में थोड़ी समझ में आती थी, लेकिन अभी कैसे दिमाग में बैठ गई है। बिड्डू, टिटरी, चार चौंग, पंजपंजा, छछका, सत्तू सत्ता, अठो अठा, नवा नवा, जोरदार। हालेलुया। आज यहां से जाएं, फख्र के साथ जाएं। अरे अच्छा हुआ लोगों ने छोड़ दिया यार, जाने दो, जाने दो, गए तो गए।
सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी। अगर वो लोग मुझे नहीं छोड़ते थे तो मैं उनको छोड़ देता था। हालेलुया। अपने अंदर हिम्मत को डालो, अपने आप को इनकरेज करो। परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है मुझे कि मैं उसके साथ बैठूं, जिसकी अपॉइंटमेंट एरो गैरों को मिलती नहीं है, लेकिन जब कोई उसको पुकारता है सच्चे मन से, कहता यीशु मेरे दिल में आओ, तो आप कौन से भी टापू में रहेंगे, कौन से भी टावर में रहेंगे, कौन से भी समुद्र के अंदर रहेंगे, कौन से भी आग के अंदर रहेंगे, वो आ जाता है अंदर और आपको। ऐसा कोई है जिसने आपको वायदा किया होगा कि तू पानी में से होकर भी चलेगा तो भी मैं तुम्हारे साथ, तू आग में से चलेगा तो भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे एक बाप अपने बच्चे को चलाता है वैसे मैं तुम। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, भूलेगा नहीं झुलसेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, माँ बच्चे को अगर भूल भी जाए, हो माँ बच्चे को अगर, हो माँ बच्चे को अगर हथेली पे लिखा है ना मेरा, वो मुझे